सभी को नमस्कार। मैं हूं बीएल सैनी और आप देख रहे हैं बीएल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आज का टॉपिक हम लेते हैं औसत। औसत जो है हम छोटी क्लासों से भी पढ़ते आए हैं। औसत जो है एवरेज। औसत का मतलब होता है, अपन ने पढ़ा है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कुल योग बटे कुल संख्या। इसको औसत को अपन दो तीन तरीकों से समझेंगे कि औसत जो है वास्तविक रूप से क्या है। यहाँ पे अपन ने लिखा योग बटे संख्या, ये हो गया औसत। यानी योग का अगर अपन को योग ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा औसत। औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या ये हो जाएगा। जैसे अपन पहला जो तरीका पहले तरीके से देखते हैं इसको, माने ये फर्स्ट मेथड में है अपना। इससे देखते हैं, मान लो कोई भी संख्या है 10, 15 और 20। इनका अपन को एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो अपना यही है कि इनका योग कर देंगे बटे 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 5, 2 और 2 4, 45 बटे 3 बराबर 15। इनका औसत जो है वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से करने का मतलब है कि अपन बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस तरीके से अपन को करना नहीं है। अपना तरीका है, जैसे मान लो अपना जो तरीका है, सेकेंड मेथड अपन देखते हैं। इसको अपन बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। मान लीजिए अपन को दे दिया 10, मान लीजिए दे दिया 15 और मान लीजिए दे दिया 20। इनका अपन को एवरेज निकालना है। इनका अपन को एवरेज निकालना है तो अपन क्या करेंगे? देखो, एवरेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? एवरेज का मतलब है, मान लो ये तीनों संख्याएं दे दी अपन को, इसको करना है बराबर करना होता है। बस इस चीज़ पर ध्यान रखना है। अपन को क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना होता है। और बराबर का मतलब ये है कि मान लो इधर अपन को यहाँ पे दे दिया इन्होंने 10, इधर दे दिया 20, यानी यहाँ से मैं 5 ले करके और इसको मैं दे देता हूँ। यहाँ से मैंने 5 लिया और इसको ये 5 दे दिया, तो ये जो संख्या है ये कितनी हो गई? 15 हो गई। ये संख्या पहले से ही कितनी थी? 15 थी। और ये भी कितनी हो गई? 15 हो गई। यानी ये सबका मान क्या हो गया? बराबर कर दिया अपन ने। तो ये इसका जो औसत है, इसका जो औसत है वो कितना आ गया? 15 आ गया। औसत कितना आ गया? 15 आ गया। इसका औसत 15 आ जाएगा। इस तरीके से अपन को क्या करना है? संख्याओं को बराबर करना है। संख्याओं को बराबर करना है। एक और तरीका अपन देखते हैं। मान लो अपने पास में, जैसे मान लो ये तीसरा तरीका अपन देखते हैं। इसमें मान लो अपन को दे दिया 20, 30, 25, 35 और 45 दे दिया। इसका अपन को एवरेज निकालना है। इसका अपन को एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो तरीका है इसमें क्या होंगे? अपन मानेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम यानी अपने मन से, यानी अपने मन से कोई भी एक औसत मानेंगे अपन। अपने मन से औसत माना, मान लो अपन ने इसमें देखा कि 20, 30, 25, 35 और 45 है। अपन ने जो समथिंग 30 मान लिया। अपन ने 30 अगर अपन मान लिया तो अपन देखेंगे यहाँ पे ये क्या है? 30 से कितनी कम है? 10 कम है। ये कितनी है? 30 है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख दीजिए। ये कितनी कम है, 5 कम है, ये 5 ज़्यादा है और ये 15 ज़्यादा है 30 से। तो ये देखो, ये 5 तो ये 5 कट ही गया, प्लस का और माइनस का कट गया, ये तो 0 है 30 में, ये माइनस का 10 और प्लस के 15, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के 5। इसका जो डेविएशन है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो टोटल अपनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, कहने का मतलब ये है कि सब में सबको अपन ने 30 तो दे दिया, उसके बाद भी कितना बच गया अपने पास में, 5 बच गया, उसके बाद भी ये अपना 5 बच गया। तो इसको वापस सब में बांटना है, तो जितनी संख्याएं हैं यानी 5 संख्याएं, तो 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 30 तो अपन ने माना था और एक और आ गया, तो कितना हो गया, इसका एवरेज हो गया इसका 31। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी अपन ने ये एज्यूम किया है, एज्यूम करके अपन को औसत निकालना है। अपन ने मन से 30 औसत माना था, तो अपन ने इनका डेविएशन निकाल लिया, इनका जो डिफरेंस था डेविएशन था वो निकाल लिया, और इसको जो डेविएशन आया है उसको सब में वापस बांट दिया, तो एक और आ गया, तो 30 और 1 कितना हो गया, 31 हो गया। इसका औसत आ जाएगा 31। मान लो एक और चीज़ अपन देखते हैं, जैसे कोई भी अगर सवाल अपने आता है क्रमिक संख्याएं या क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं आती हैं या फिर मैं ये कहूँ कि समांतर संख्याएं आती हैं, इसमें क्रमागत में कोई भी हो सकती है, प्राकृत भी हो सकती है, सम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, किसी भी संख्या में डिफरेंस यानी कोई भी समांतर हो सकती हैं। तो इस तरीके के सवालों को अपन कैसे करते हैं, मान लो अपन ने 10 मान लिया, 15 मान लिया और 20 मान लिया। अगर इस तरीके की कोई चीज़ आती है, यानी क्रमागत समांतर, ये चीज़ अपन को ये चीज़ मिलेगी, यानी समान अंतर डिफरेंस मिलेगा, तो अपन को क्या करना है, बीच की संख्या जो है, बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, औसत जो होता है, औसत बराबर क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या होता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि औसत जो होता है वो कितना होता है, 10 15 20, इसका औसत जो क्या है, अगर इसमें भी 5 का डिफरेंस है, समान अंतर है ना, 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, तो इसका औसत जो है, औसत क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा इसका 15। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ जैसे मैं ये कहूँ कि 2 4 6 8 10 12 14 और 16, अगर इनका औसत अपन निकालें तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं हो गई, तो यानी 4 संख्याएं तो इधर हो गई और 4 संख्याएं इधर हो गई, तो बीच की संख्या क्या आ जाएगी, 8 और 10 जो है, 8 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इनका जो है एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए अब अपन देखते हैं सवाल, अब अपन सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यदि 39 48 51 63 75 83 और x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान क्या है। इसमें देखिए
इस क्वेश्चन में औसत का मान कितना दे दिया अपन को, 60 दे दिया। इस क्वेश्चन में अपन को औसत कितना दे दिया, 60 दे दिया। यानी जो अपन एज्यूम करते हैं, जो अपन औसत जो है मानते हैं, जो अपन एज्यूम करते हैं ना, एज्यूम, वो औसत इसने कितने दे दिया, 60 दे दिया। ठीक है। आप यहाँ पे अपन को दिया है 39, 48, 51, 63, 75, 83 और 69 और ये x। ये जो है 60 अपन को औसत दे दिया, तो ये 60 से कितना कम है, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 60 से माइनस का 21। ये 60 से कम है, 12 कम है, ये 60 से 9 कम है और ये 3 ज़्यादा है, ये 75, 15 ज़्यादा है और ये 23 ज़्यादा है और ये 1 ज़्यादा है। x जो है इसका तो अपन को मान निकालना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 21 और 23 जो कट सकता है अपन काट सकते हैं, यानी 21 से ये 69 है तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, यानी ये -9 से ये +9 कट जाएगा। इसके बाद में जैसे मान लो ये 12 है, 12 से 15 को मैं काट दूंगा तो यहाँ प्लस के 3 बच जाएंगे। और 21 से ये इसको 23 को काटेंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। तो ये हो गया 3 और 3 6 और 2 8, यानी कितने हो गए, प्लस के 8 बच गए। डेविएशन जो है प्लस का 8 है। इसका 8 का मतलब ये है कि अब तक की जो संख्याएं थी अपने पास में, ये जो संख्याएं अपन को दे रखी हैं, ये जो संख्याएं दे रखी है x के अलावा, इसमें सबके पास 60 तो है ही, प्लस कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो फिर जो ये x है, इस x में क्या हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा, यानी ये x का मान 60 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरी संख्या क्या है। अगर क्रमागत शब्द आ जाता है, अगर कोई भी क्रमागत शब्द आता है तो अपना एक ही चीज़ देखेंगे कि क्रमागत शब्द आने पर औसत जो है वो क्या होता है, बीच की संख्या होती है। औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। अब यहाँ पे अपन को ये कहा है कि इनका औसत कितना है, 15 है। संख्याएं हैं अपने पास में 1 2 3 4 और औसत है 15, यानी ये 2 संख्याएं तो इधर हो गई और 2 संख्याएं इधर हो गई, तो इनके जो बीच में है वो कितना है, 15 है। यानी बीच की संख्या औसत है तो वो कितना है, 15 है। अब ये कह रहा है कि इनमें से दूसरी संख्या कौन सी है। अगर ये 4 क्रमागत संख्याएं थी तो 15 है, ये सम संख्याएं हैं तो 15 से छोटी सम संख्याएं एक तो 14 हो जाएगी और एक 12 हो जाएगी। इधर देखें तो 15 से बड़ी एक तो 16 हो जाएगी और एक 18 हो जाएगी। दूसरी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या कौन सी है, 14 है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी इसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने में 30 दिनों में आने वालों की संख्या कितनी है। यानी जो है
रविवार जो है पहला रविवार है, रविवार से अगर कोई महीना शुरू हो रहा है, 30 दिनों का महीना है, तो ये कितने दिन का होगा? 5 दिन का होगा। और बाकी जो है 30 दिन के बाद में कितने दिन बचेंगे? 25 दिन बचेंगे। ये अन्य दिन हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रविवार को तो कितने आते हैं? 510 आते हैं, और अन्य दिन कितने आते हैं? 240 आते हैं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चनों में अपन को ये करना है कि अपना जो एज्यूम का तरीका था, जो एज्यूम अपन करते हैं वो कर लेंगे छोटी संख्या, यानी 240 है, ये एज्यूम कर लेंगे अपन, 240 एज्यूम कर लेंगे। और ये जो 510 है इसको अपन लिख लेंगे 240 प्लस कितना हो गया? 510 था ना ये, तो 510 माइनस 240, तो ये हो जाएगा अपना 270। कहने का मतलब ये 25 संख्याओं में 240 तो है इनके पास, सबके पास में 240 है। इन 5 के पास भी 240 है, लेकिन इन 5 के पास जो है, ये 5 के पास 270 और है, तो यानी टोटल इनके पास में कितना ज़्यादा है? तो इसको अपन गुणा करेंगे, 5 गुणा 270, ये हो गया 0, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया 1350। यानी जो है 1350 अगर ज़्यादा है तो ये क्या है? अपना डेविएशन है। और टोटल जो कितनी संख्याएं हैं? 25 और 5 30 संख्याएं हैं, 30 दिन हैं, तो 1350 को, जो 1350 है इसको अपन 30 दिनों में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 पंजो 15। पहले का अपना एज्यूम कितना था? 240 प्लस में 45 और हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 285। ये आंसर आ जाएगा 285 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में अचर सी जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो सी का मान क्या है? यानी ये कहें कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। अगर एक संख्या और जोड़ दी जाए तो यानी 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2, 22 का मतलब 20 प्लस 2 हो जाएगा। यानी इन जो संख्याएं हैं, ये 4 संख्याओं के पास में 20 है और 5 संख्याओं के पास में 20 है, लेकिन 5 संख्याओं के पास में 2 और है, तो यानी ये टोटल कितना है? 10 है। 5 गुणा 2 किया तो कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और टोटल जो संख्याएं हैं 10 है। सॉरी, यहाँ पे अपन ने देखा, यहाँ पे जो है ये 5 नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं तो 4 ही हैं, तो ये हो जाएगा अपना, ये जो है ये संख्याएं 4 ही रहेंगे, क्योंकि इनमें सब में जोड़ा गया है, तो संख्याएं तो 4 ही हैं। यानी इनके पास में तो 20 है और ये 4 के पास में भी 20 है, लेकिन इसमें 2 बढ़ गया, तो यानी कितना बढ़ा? 4 गुणा 2 अपन ने किया तो कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा है। तो सी का मान कितना है? सी का मान जो है वो कितना है? यानी प्रत्येक संख्या में जोड़ा था अपन ने, तो 4 संख्याओं में जोड़ा था, कितना जोड़ा? 8, तो 8/4, और सी का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सी का मान क्या आ जाएगा? 2। टोटल कितना जोड़ा था? 8 जोड़ा था, लेकिन 4 संख्याएं थी, तो 4 संख्याओं में 2 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? यानी यहाँ पर क्रमिक सम संख्याएं आए तो अपना जो औसत होता है, औसत क्या होता है? बीच की संख्या होता है। औसत क्या होता है? बीच की संख्या होता है। औसत होता है बीच की संख्या। तो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और 4, इनका बीच का जो औसत है वो कितना है? 9 है।
इनका बीच का औसत 9 है। तो इससे बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, एक तो 10, अगर सम संख्याएं हैं तो 10 और 12, और इधर हो जाएगी 8 और 6। ये कह रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आ जाएगी अपनी 12। आंसर कितना आ जाएगा, 12। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीन के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। तो विषम गुणज हैं यानी 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं। कहने का मतलब जो है ये तीसरा जो गुणज है, ये तीसरा गुणज है, ये विषम गुणज कौन सा है, विषम गुणज ये क्या है अपना औसत होगा। और विषम गुणज पहला है 3, दूसरा 6 नहीं लेंगे 3 और 9 हो जाएगा। 9 के बाद में 12 नहीं लेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा अपना औसत हो जाएगा। आगे करने की कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हैं। 15 के बाद में 21 और 27, यानी विषम गुणजों में 15 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक कक्षा में 40 लड़कों में 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, शेष का औसत 56 है। तो सारी कक्षा का औसत कितना होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि यानी 40 लड़के हैं, 30 का तो कितना है 60 है, और बाकी यानी शेष कितने हैं 10, इनका कितना है 56 है। इनका कितना है 56 है। यहाँ पे अपन को जो कम दिख रहा है इसको अपन एज्यूम करेंगे, इसको अपन एज्यूम मानेंगे, यानी ये औसत मान लिया अपन ने कितना है 56 है। औसत मान लिया अपन ने कितना है 56 है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो 60 है इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 56 + 4, यानी 10 के पास जो है, इन 10 के पास में जो है, इन 10 के पास में कितना 56 है, इन 30 के पास में 56 है, लेकिन 30 के पास में 4 और ज़्यादा है, यानी इनको अपन गुणा करेंगे तो 30 × 4 कितना आ गया 120, यानी 120 ज़्यादा है। 120 ज़्यादा है तो टोटल कितने हैं, टोटल जो हैं अपने पास में 30 और कितने हैं 40 हैं। तो इस 120 को 40 में बांट दीजिए तो ये कितना हो गया 3 हो गया। पहले अपन ने 56 माना था तो 56 में 3 और जोड़ दीजिए कितना हो गया 59। 59 औसत इसका आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 59, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। x संख्याओं का औसत y² और y संख्याओं का औसत x² है, तब उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी x संख्याएं हैं इनका औसत कितना है y² है, और y संख्याओं का औसत x² है। देखो अपन ये देखते हैं कि जो है औसत योग जो है, योग क्या होता है संख्याओं का योग, औसत इनटू संख्या, औसत इनटू संख्या हो जाता है। तो इनका योग जो है वो क्या हो जाएगा, उनका योग जो है, इनका योग जो है यानी x × y² करेंगे ये हो जाएगा xy², और y × x² करेंगे तो प्लस yx², ये इनका योग हो जाएगा, ये तो इनका योग हो जाएगा। और योग जो है इनका सबका औसत निकालना है तो टोटल योग बटा इनकी संख्या, तो इनकी संख्या कितनी हो गई x और y, तो कितनी हो गई x + y। यहाँ पे अपन x y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इधर बच गया y प्लस यहाँ बच गया x बटे x + y, तो इससे ये कट जाएगा और अपना क्या बच जाएगा x y बच जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा x y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258, तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए कि तीनों टेस्टों में उसका औसत 230 हो जाए। यानी जो है 180 रन बनाए उसने, इसके बाद में 258 रन बनाए। अब यहाँ पे ये कितने रन बनाए कि इसका औसत कितना हो जाए 230 हो जाए। और ये 230 क्या है अपना एज्यूम है, इतना एज्यूम जो है अपना कितना है 230 है। 230 अपन ने एज्यूम किया है, तो ये 230 से ये कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा -50 और ये हो जाएगा यानी 30 से 40 50, यानी ये प्लस का 28। और यहाँ तक इसका डेविएशन अपन निकालें, तो 50 माइनस 28 करेंगे 50 माइनस 28 तो ये आ गया -22। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये जो है 230 तो बनाएगा ही बनाएगा, जो एज्यूम है वो तो पूरा करेगा ही। इसके अलावा ये जो है, ये जो -22 है ये भी इसको पूरा करना पड़ेगा। तो यानी ये -22 भी पूरा करेगा, तो ये 22 और बनाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 252 रन बनाएगा। यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये आंसर आ जाएगा बी 252 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। उन सभी संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्याएं याद कीजिए। यानी 4 संख्याएं हैं अपने पास में, 1 2 3 और 4 हैं। इन 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना, यानी ये कोई संख्या है 1, तो इसका औसत कितना है 2। इस तरीके से है। अगर मैं इनके योग की बात करूं, इनके टोटल की बात करूं, यानी ये 3 का औसत कितना है 2 है, तो इनका योग हो जाएगा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये तो कितना हो जाएगा 1, तो यानी टोटल इनका योग है वो कितना आ गया 7 यूनिट आ गया। यहाँ पे अपन को सभी संख्याओं का औसत कितना दिया है 12। अगर सभी संख्याओं का औसत 12 दिया है तो इनका योग कितना हो जाएगा 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 हो जाएगा। यानी 7 यूनिट का मान कितना है 12 गुणा 4 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 गुणा 4 यानी 48/7। अब क्या है कि चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने 1 ली थी, और 1 वैल्यू का मान कितना आ गया 48/7 आ गया। तो बी ऑप्शन आ जाएगा अपना 48/7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यानी क्रमिक संख्या अगर शब्द आता है तो बस एक ही चीज़ है अपने पास में, अगर क्रमिक संख्या शब्द आ रहा है तो अपना जो है औसत है वो होता है बीच की संख्या। क्या होता है बीच की संख्या होता है, औसत हो जाएगा बीच की संख्या। यानी यहाँ पे जो है औसत कितना है 25 है, तो ये 25 है। अगर 6 संख्याएं हैं तो ये 25 तो क्या है सम संख्या नहीं है, तो 25 सम संख्या नहीं है, तो 3 संख्याएं तो इधर हो जाएगी और 3 संख्याएं इधर हो जाएगी। 25 से इधर जो संख्याएं होंगी ये हो जाएगी जैसे 26, 28 और 30। इधर हो जाएगी 24, 22 और 20। यानी ये कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा 20 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 30 या 20 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 10 अंतर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 1 2 और 3 संख्याएं हैं।
अगर ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, यानी ये 2 है और ये 1 है। आगे कह रहा है कि दूसरी तीसरी से दुगनी है, यानी ये 2 है, ये 1 है। अगर इस तरीके से आ गया तो ये जो खाली है इसमें इधर का ये 1 रख दीजिए, ये खाली है इधर 2 रख दीजिए, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, गुणा कर दिया। इनका जो अनुपात है 4:2:1 आ गया। अगर ये मैं कहूँ कि तीनों का योग जो है ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, यानी 4 + 2 + 1 कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन इनका औसत कितना दिया था 154, तो इनका योग हो जाएगा 154 × 3 संख्याएँ तो 3, यानी 7 यूनिट का जो मान है ये आ गया 154। तो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 66 आ गया। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या का मान है अपना पास में 4, तो 66 × 4 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26, यानी 264 आंसर आ जाएगा। पहली संख्या हो जाएगी 264। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आठ क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 संख्याओं का योगफल कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 संख्याएं अपने पास में हैं और इनका औसत जो है वो कितना है 6 है। अब मैं ये कहूँ कि इनके बगल में मैं यानी 8 संख्याएं हैं, ये इनके बगल में मैं और संख्याएं बढ़ा देता हूँ। 2 संख्याएं ये हो गई और 1 2 और 3 इधर बढ़ा दी, 1 2 और 3 इधर बढ़ा दी। यानी ये जो संख्याएं बढ़ाई हैं मैंने, ये जो संख्याएं बढ़ाई हैं इनका औसत ये बीच की संख्या क्या रहेगी 6 रहेगी। अगर मैं ये संख्या नहीं बढ़ाता तो भी औसत क्या रहता 6 रहता। यानी अगर दोनों साइड में अगर संख्याएं हैं और क्रमिक संख्याएं हैं, कौन सी क्रमिक संख्याएं हैं, तो इनका औसत 6 का 6 ही रहेगा, यानी 6 का 6 ही रहेगा। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। औसत 6 आ गया और टोटल संख्याएं 8 हैं, तो 6 × 8 8 × 6 48, यानी इनका जो योग है, इनका योगफल है वो कितना हो जाएगा। योग का मतलब होता है औसत, यानी एवरेज इनटू नंबर्स बराबर टोटल हो जाएगा। 48 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 10 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 30 है। अगर इनमें सब में ही 5 जोड़ दें तो बात वही है, यानी कितने बढ़ गए 50 बढ़ गए। कितने बढ़ गए, ये कितने बढ़ गए 50 बढ़ गए। 50 का मतलब है 10 संख्याएं हैं तो 50 बढ़े, तो वापस इनको बांटने हैं तो कितने बटेंगे 5 5 बटेंगे और 5 ये अपन ने जोड़े थे। कहने का मतलब है इस तरीके का प्रश्न आए तो सीधे ही जो भी औसत दिया है जिसमें से जो भी घटाते हैं या बढ़ाते हैं उसको जोड़ दीजिए, तो नया औसत कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा अपना 35। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी है। यानी पी क्यू आर की औसत आयु, मैं ये कह सकता हूं कि पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी औसत आयु है 3 और वो जो आर से 5 वर्ष अधिक है, आर से 5 वर्ष अधिक है। तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3 को इधर गुणा कर देंगे तो 3R प्लस 15, और ये R जो है इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2R और ये 15 इधर आ जाएगा। P प्लस क्यू जो है, P प्लस क्यू का मान अपन को कितना दिया है 39 दिया है, तो मैं ये लिख देता हूँ
39 39 पी क्यू प्लस क्यू की जगह 39 प्लस माइनस ये 15 इधर आ जाएगा, तो यानी माइनस के 15, 39 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 24, और ये कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 12। तो r की वैल्यू पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। r का मान कितना आ जाएगा 12 वर्ष। r कितने साल का है 12 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सात संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह संख्या जोड़ी गई है वो कितनी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 7 संख्याएं हैं, इनका औसत जो है 8 अपन को दिया है। अगर एक संख्या और जोड़ देते हैं तो कितनी हो गई 8 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना हो गया 9 हो गया, 8 + 1 हो गया। यानी इनके पास में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि इन संख्याओं के पास में सबके पास में 8 है, इन सब के पास में 8 है, इन सब संख्याओं के पास में 8 है और एक भी है, यानी ये कितना है 8 ज़्यादा है। सब संख्याओं के पास में 8 ज़्यादा है, तो जोड़ी गई संख्या कितनी है। जोड़ी गई जो संख्या है यानी ये इनमें से 8, यानी ये 8 तो था ही था और 8 और ज़्यादा हो गया, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। तो जोड़ी गई संख्या कितनी आ गई 16 आ गई। आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो नया औसत क्या होगा। यानी 11 पारियों का औसत जो है इसका वो कितना था x था, और 12वीं पारी में इसने 12वीं पारी में जो है इसने कुछ रन बनाए 120 रन बनाए, तो इसका औसत कितना बढ़ गया x + 5 हो गया। यानी कहने का मतलब 12वीं पारी में 11 पारियों तक तो x तो इसके पास में था ही, उसकी पूर्ति करने के बाद में इसने ये रन ज़्यादा बनाए। कितने रन बनाए यानी × 5 करेंगे, ये हो गई 60। यानी औसत से कितने ज़्यादा बना लिए 60 ज़्यादा बना लिए। इसने टोटल कितने बनाए 120 बनाए हैं, तो इस 60 ज़्यादा बनाए तो इसका औसत क्या हो जाएगा 120 - 60, यानी कितना आ जाएगा 60। यानी x का मान तो कितना आ गया 60। मैं ये कहूँ कि 11 पारियों तक तो इसका औसत कितना था 60 था, लेकिन ये पूछ रहा है कि नया औसत क्या है, तो नया औसत क्या है x + 5 है। नया औसत क्या है ये x + 5 है, ये नया औसत है, तो x + 5 ये नया औसत हो जाएगा 60, वो सॉरी 65 हो जाएगा। नया औसत हो जाएगा 65। आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 65 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पैंतीस छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार कितना है। यानी 35 अपने पास में 35 छात्रों का औसत भार कितना है 47.5 है। अब मैं ये कहेंगे अध्यापक का भार, यानी ये कितना हो गई 36 हो गए, अध्यापक को शामिल करने पे कितने हो गए 36 हो गए, और इनका हो जाएगा 47.5 प्लस 0.5, तो ये कितना बढ़ा है × 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना, यानी 18 बढ़ा है। यानी 47.5 तो ये पूर्ति हुई है और 18 अधिक है, यानी जो अध्यापक का वजन है ये कितना हो जाएगा 47.5 प्लस 18, यानी ये हो जाएगा 5, 8 और 5, 8 और 7 15, 4 और 5 और 6 65.5, यानी इसका वजन जो है अध्यापक का हो जाएगा 65.5 किलोग्राम, 65.5 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम, उसी नाव और उसमें बैठे हुए औसत व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो उस नाव का भार कितना है। यानी 5 व्यक्ति हैं, इनका औसत तो कितना है 38 है। अगर मैं नाव को भी, मैं यहाँ पे जो नाव है इसको भी एक आदमी मान लें, यानी 6 का औसत भार कितना हो गया
38 प्लस 52 दे रखा है अपन को, ये हो जाएगा 38 प्लस 14, 38 प्लस 14। तो ये कितना ज़्यादा है, इसका डेविएशन है, ये अपना एज्यूम है, इसको अपन एज्यूम मानते हैं। ये क्या है, अपना एज्यूम है एक तरीके से। 38 जो है ये अपना एज्यूम है, एज्यूम के तरीके से करते हैं अपन। यानी ये हो जाएगा 14 इंटू 6, 14 की 84, यानी ये 84 जो है ये ज़्यादा है, 84 कितना है, ज़्यादा है। तो नाव का वजन कितना होगा, यानी 38 तो नाव के पास में पहले से था और 84 और हो गया, तो 38 में अपन 84 और जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 8 और 4 12, 8 9 10 11 और 1 12, 122 किलो। यानी नाव का वजन हो जाएगा 122 केजी हो जाएगा नाव का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से नए लड़के के शामिल होने से उन्हें 500 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। यानी 5 वर्ष पहले यानी 4 लड़के थे, यानी कितने थे, 4 लड़के थे। इनकी औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। यानी 5 साल पहले कितनी थी, 9 थी। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 9 + 5 यानी 14 साल। अब इनकी औसत कितना है, 14 है। अब ये क्या करेगा, उनमें से एक लड़का और शामिल हो गए, यानी 5 व्यक्ति हो गए। अब इनकी औसत आयु कितनी है, 14 + 1 यानी कितनी है, 15। अब ये कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है, यहाँ पे देखो इसका डेविएशन तो आ गया 5, यानी ये 14 की पूर्ति करेगा तो करेगा ही, और 5 और है, यानी नए लड़के की आयु जो है वो हो जाएगी 14 + 5 19 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष हो जाएगी। 14 की तो ये पूर्ति करेगा और 5 ज़्यादा हैं तो कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद इसका औसत कितना है, यानी कहने का मतलब 14 पारियों में इसका कोई औसत था x और 15वीं पारी में इसका औसत है x + 3। इसने जो रन बनाए ज़्यादा औसत से वो कितने हैं, 15 × 3 = 45, यानी इसको गुणा किया तो कितना हो गए, 45 रन। 45 रन ज़्यादा बनाए हैं औसत से, यानी टोटल इसने 58 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो इसके औसत से 45 ज़्यादा, यानी औसत इसका कितना हो जाएगा, 58 - 45 ये हो जाएगा 8 और 5 13। यानी इस जो x का मान है ये तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये लेकिन ये 15वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है, तो 15वीं पारी के बाद में जो औसत है वो अपने पास में कितना है, x + 3 है, और x + 3 है तो इसका मान हो जाएगा 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों के में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। यानी 10 पारियों का औसत जो है इसका कितना है, 60 है, और 11वीं पारी में इसका औसत जो है 60 + 2 होना चाहिए। यानी इसको कितने रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, इनटू करेंगे तो ये कितने हो गए, 22, यानी 22 ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। यानी 60 रन तो पहले से ही थे और 22 रन और बनाने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 और 2 8। कितने रन बनाने पड़ेंगे, 82, यानी 82 रन बनाने पड़ेंगे इसको। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली गई संख्या कौन सी है, यानी 5 संख्याएं हैं, इनका औसत अपने पास में कितना है, 27 है। अगर एक संख्या निकाल दे तो 4 संख्याएं रह जाएंगी और औसत हो जाएगा 27 - 2। औसत हो जाएगा 27 - 2। कहने का मतलब जो है औसत में कमी आई है, यानी कितना अधिक निकाला है अपन ने, इनटू किया, यानी 8।
यानी 27 तो निकला है, जो निकला ही है, और 8 और निकल गया, तो यानी टोटल कितना हो गया, 8 और 7 15, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा। इसमें ये जो 27 है ये अपन एज्यूम मानते हैं, ये 27 जो है एज्यूम क्या है, 27 एज्यूम के तरीके से ही करते हैं। यानी 27 तो इनमें भी था, 27 इनमें भी है, और 27 तो निकला ही है। कहने का मतलब जो है 27 तो निकला है, लेकिन ये 8 और निकल गया, तो कितना हो गया 27 और 8 35 आंसर आ जाएगा, आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 140 है, एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का 130 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या कौन सी है। यानी 5 संख्याएं हैं, इनका औसत अपने पास में 140 है, अगर एक संख्या हटा देंगे तो 4 रह जाएंगी, और इनका औसत रह जाएगा 140 माइनस 10। तो हटाई गई संख्या कौन सी है, यानी ये 140 तो इनके पास भी है, 140 इनके पास भी है, लेकिन ये और हटा दिया इन्होंने, कितना हटा दिया 40 और ज़्यादा, यानी 140 तो हटा ही हटा और 40 और हट गया, तो ये कितना हो गया टोटल 180 हटा दिया, टोटल कितना हट गया 180। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 24 लड़कों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है, शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। यानी 24 लड़के हैं और उनके शिक्षक, यानी ये हो गए टोटल 24 लड़के और शिक्षक, 25 की आयु कितनी है 15 वर्ष है। अब अगर एक शिक्षक को हटा दें तो 24 की आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की कमी हो जाएगी, 15 माइनस 1, यानी ये कितना हटा कम, ये हो गया 24, यानी ये 15 तो हटा, जो हटाई, और 24 और हट गया। अध्यापक की आयु हो जाएगी 15 प्लस 24, 5 और 4 9, 2 और 1 3, कितनी आ जाएगी 39 वर्ष आ जाएगी। कहने का मतलब ये 15 तो हटाई और ये 24 और हट गया, तो 39 आंसर आ जाएगा इसका, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा, 39 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कौन सी है। 6 संख्याओं का औसत जो है 20 है, अगर एक संख्या हटा दी जाए तो 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 हो जाएगा। अब जो है ये कितना हटा 25, यानी 25, यानी 20 तो हटा ही हटा, और कितना और हट गया 25 और हट गया, तो ये टोटल कितना हट गया 45 हट गया। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उसमें से 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। तो खिलाड़ियों की संख्या तो पहले 11 थी, अब भी 11 ही है, खिलाड़ियों की संख्या तो वो की वही है, 18 और 20 के स्थान पर आते हैं, तो 18 के स्थान पर आएगा एक तो, और एक 20 के स्थान पर आएगा। इनकी जगह तो पूर्ति हो गई, इसके अलावा कितना बढ़ा 11 खिलाड़ी हैं, तो इनके 2 महीने हैं, प्रत्येक की 2 महीने बढ़ती है, यानी कितना बढ़ गया 22 महीने, यानी 22 महीने अधिक है। तो ये जो है 18 और 20, ये तो हो गया 8 और 1 3, यानी टोटल बढ़ा है 38 वर्ष और 11 महीने। अगर 2 खिलाड़ी हैं तो 2 खिलाड़ी हैं तो इनको डिवाइड करेंगे, 2 इनको बांटेंगे, तो ये हो गया 38 का, तो ये जो है ये हो जाएगा 38 का आधा 19 वर्ष और 22 का आधा 11 महीना हो जाएगा, 19 वर्ष 11 महीना। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 19 वर्ष और 11 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आने से उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है,
तो नई कर्मी का औसत भार कितना है। देखिए 55 किलोग्राम का आदमी है, कितने किलोग्राम का, 55 किलोग्राम का, ये तो चला गया और दूसरा आदमी आया, तो यानी दूसरा आदमी ने ये 55 की जगह तो ली है। इसके अलावा जो टोटल 12 कर्मी हैं इनका औसत 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 1/3 यानी 4, यानी 4 किलोग्राम और बढ़, ये अतिरिक्त आ गया, यानी 55 तो पूरा किया इसने, 55 तो इसने पूरा किया और 4 और आ गया, तो टोटल इसका वजन हो जाएगा 55 + 4 हो जाएगा 59 किलोग्राम, 59 किलोग्राम वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक शिक्षक को नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगी। देखो संख्या जो है, संख्या सेम है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 30 शिक्षक थे और अब भी कितने हैं, 30 शिक्षक हैं। अब पहले कितने का था, 60 का था, उसमें से अब आ गया 30 का, यानी कितनी कम हो गई, 30 कम हो गई, 30 कम हो गई, यानी टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 60 है, तो ये कितना कम हो गया, बटे 60, यानी 1/2, सॉरी इसमें 30 कम हुआ है, तो टोटल संख्या कितनी है शिक्षकों के, 30 है, बटे 30, कहने का मतलब 1 आ गया, यानी कितना कम हुआ, 1 वर्ष, औसत में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ जो है 1 वर्ष की कमी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की कमी। ऑप्शन में अपन को ये जो बढ़ रहा है इसकी जगह जो है इसमें यहाँ पे इसमें करेक्शन करके और ये हो जाएगी कमी हो जाएगी, 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। डी ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर लेंगे, 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग करना है। तो देखिए औसत के तरीके से इसको कैसे करेंगे, यानी 100 संख्याएं हैं 1 से लेकर के और 50 तक, और 51 से लेकर के और 100 तक, यानी ये टोटल 50 संख्याएं हो गई, और यहाँ से लेकर के ये टोटल कितनी हो गई, 50 संख्याएं हो गई। अब मैं ये कह रहा था कि अगर सभी प्राकृत संख्याएं हैं, ये समान अंतर है, सब में 1-1 का अंतर है, तो इसका जो औसत है, इसका जो औसत है वो क्या होगा, बीच की संख्या, औसत क्या होगा, बीच की संख्या होगा, औसत बीच की संख्या है। तो 50 और 51 के बीच की संख्या क्या है, इसका औसत है, और 50-51 के बीच में क्या है, 50.5, यानी 50.5 है। अगर इसका औसत 50.5 है तो इनका क्या करना है, योग करना है। जब अपन करते हैं कि भाई औसत जो है, औसत बराबर योग बटे संख्या करते हैं, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या, 50.5 इंटू टोटल संख्याएं कितनी है, 100 हैं, तो ये हो जाएगा 5050 इनका टोटल जो है योग हो जाएगा, योग बराबर ये हो जाएगा औसत इंटू संख्या, तो ये हो जाएगा 5050। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।